ओम गणेश जय माता दी। दुर्गाष्टमी या महानवमी कब है या फिर हमें कब उस उत्सव को मनाना चाहिए, कन्या पूजन कब करना चाहिए, या मूल रूप से आप सबका जो प्रश्न है या था, वो यही है कि गुरुजी महाअष्टमी अर्थात दुर्गाष्टमी और महानवमी कब है, कन्या पूजन कब करना है, यज्ञ कब करना है, या ये जो सारा कन्फ्यूज़न इस बार है, वो कैसे क्लियर कर सकते हैं, या सही जो मार्गदर्शन है वो हमें दीजिए। जो आपने हमें यह प्रश्न पूछा है उसका आज मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूँगा, अर्थात बहुत ही स्पष्टीकरण से आपको बताऊँगा कि महाअष्टमी कब है अर्थात दुर्गाष्टमी कब है और महानवमी कब है और कब मनाना चाहिए। अब सर्वप्रथम ये जान लीजिए कि जो दुर्गाष्टमी है वह आरंभ होने वाली है 10 अक्टूबर को दोपहर के 12:31 से, और दुर्गाष्टमी अर्थात अष्टमी तिथि समाप्त होने वाली है 11 अक्टूबर दोपहर के 12:07 को शुक्रवार को। तो जो दुर्गाष्टमी है वह शुक्रवार को ही मनाई जाएगी हमारे देश में, भारत देश में। और मैं जहाँ तक बात करूँ विदेशों की, तो विदेशों में गुरुवार को अर्थात बृहस्पतिवार को दुर्गाष्टमी है, तो वो आप ऑनलाइन पंचांग वगैरह देखकर अपने आप से वो समय वगैरह देख लीजिएगा। लेकिन मूल रूप से अगर हम बात करें तो दुर्गाष्टमी इस बार या इस वर्ष जो है वह शुक्रवार को 11 तारीख को ही होगी, और अष्टमी तिथि का जो अंत अर्थात समाप्तिकरण होगा वह दोपहर के 12:07 को होगा। तो दुर्गाष्टमी इस बार शुक्रवार को है, और उसी प्रकार से जो महानवमी है वह भी उसके पश्चात तिथि शुरू हो रही है, आरंभ हो रही है। तो जो महानवमी है वह भी शुक्रवार को ही मनानी चाहिए, मनाई जाएगी और उत्सव के रूप में मनाई जाएगी। लेकिन अब जहाँ तक बात करें कि पारण क्या हम महानवमी को ही करें, तो जी नहीं। पारण जो है वह शनिवार के प्रातः काल सुबह 11 बजे से पहले पूर्ण कर देना चाहिए। दशहरा के दिन अर्थात शनिवार के दिन ही जो तिथि बाकी है उसके अनुसार शनिवार को ही उत्थापन करना है। शनिवार को ही अगर आपने कलश स्थापन, घट स्थापन या फिर जवारा आदि आपने उसको उगाया है तो वह शनिवार को ही उनको विदाई अर्थात विसर्जन देना होगा या विसर्जन करना होगा। तो इन शॉर्ट में मैं ये कहूँ कि दुर्गाष्टमी जो है वह शुक्रवार को है, और उसके पश्चात उसी दिन दोपहर के 12:07 के पश्चात महानवमी है। तो ये सबसे पहला स्पष्टीकरण। अब दूसरी बात है कि दुर्गाष्टमी के दिन फिर करें क्या? तो जैसे अगर मैं इस बार दुर्गाष्टमी की बात करूँ, तो दुर्गाष्टमी का जो समय होता है, या दुर्गाष्टमी अगर हम कहें कि शुक्रवार आती है, तो दुर्गाष्टमी शुक्रवार का संयोग, इस दिन सरस्वती पूजन का भी महाविधान है, इस दिन महालक्ष्मी पूजन का भी महाविधान है। इन शॉर्ट में अगर कहें तो इस दिन जो है वह माँ दुर्गा के पूजन का बहुत बड़ा विधान होता है, जिसको दुर्गा पूजन करने के पश्चात हम यज्ञ यागादि अर्थात हवन आदि भी कर्म करते हैं। अब ये हो गया इसका एक महात्म्य। दूसरा, इसी दिन कन्या पूजन आदि भी किया जाता है कि 9 कन्याओं को बुलाकर फिर उनका पूजन आदि, कितने साल की कितने उम्र की कन्या होनी चाहिए, सारा विषय अभी आप 1-2 दिन में देख पाओगे, अर्थात मानिए कि मैं शाम तक यह वीडियो भी अपलोड करूंगा। किंतु अगर बात करें तो कन्या पूजन भी शुक्रवार को ही करना है, अष्टमी भी शुक्रवार को ही है, महानवमी भी शुक्रवार को ही है, लेकिन जो पारण करना है वह शनिवार को करना है सुबह 11 बजे से पहले। ये एक स्पष्टीकरण हुआ। अब यह महाअष्टमी है अर्थात दुर्गाष्टमी है, तो दुर्गाष्टमी में जैसे हमारे ग्रंथों में शास्त्रों में लिखा है कि दुर्गाष्टमी में खास करके जो महत्व है वह माता रानी के 16 उपचार पूजन का अर्थात माँ दुर्गा के षोडशोपचार पूजन करना चाहिए, या अगर आप स्वयं ना कर पाए तो किसी विद्वान ब्रह्मदेवों के द्वारा, पंडित जी के द्वारा आप करवा सकते हो। इसके अलावा अवश्य ही इस दिन दुर्गाष्टमी के दिन और नवमी के दिन अगर हो सके, मतलब दोनों एक ही दिन है इस बार, तो पूरे दिन अगर संभव है तो 10 दुर्गा सप्तशती के पाठ करवाइए या नव दुर्गा सप्तशती के पाठ करवाइए, ताकि अष्टमी नवमी तिथि का संयोग है और उसमें भी अष्टमी और नवमी तिथि का जो संधि काल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो अष्टमी नवमी को आप अवश्य दुर्गा सप्तशती का पाठ या तो आपको स्वयं आता है तो स्वयं कीजिए, अगर आप स्वयं नहीं कर पाते हैं तो विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा एटलीस्ट 9 पाठ करवाए, ताकि अष्टमी और नवमी के इन महान योग संयोग पर आपको माता रानी की कृपा प्राप्त हो सके। अगर आप नहीं कर पाते तो आप किसी विद्वान पंडितों के द्वारा भी करवा सकते हैं। अब
इसके अलावा लक्ष्मी प्राप्ति हेतु महालक्ष्मी पूजन करना चाहिए और महालक्ष्मी पूजन में भी जैसे मैंने नवरात्रि से पहले ही एक वीडियो बनाया था कि माता रानी के ऊपर अर्थात श्री यंत्र के ऊपर या माता रानी के ऊपर किसी भी फल रस का या दूध हो या पंचामृत का कोई भी मतलब है वह अभिषेक करना चाहिए 16 श्री सूक्तम के पाठ से। तो अवश्य आप चाहे तो लक्ष्मी धन प्राप्ति हेतु 16 पाठ का आप अभिषेक कर सकते हो। अगर आप चाहो तो कनकधारा स्तोत्र का भी अभिषेक कर सकते हो और उसमें भी खास करके कनकधारा यंत्र के ऊपर आंवले के रस से अगर अभिषेक किया जाए तो वह महान और सर्वोत्तम आकस्मिक धन प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम बताया है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आप सांपोटिक श्री सूक्तम के पाठ भी इस दिन यथाशक्ति कर सकते हो। ये बेसिक सारी चीजें हो गई, लेकिन अब यहाँ पर बात की जाएगी अगर हम बात करें खास करके मूल रूप से यज्ञ के विषय में, तो दुर्गाष्टमी और महानवमी के इस महान पर्व के संयोग पर अगर आप दुर्गा सप्तशती का यज्ञ करते हो या करवाते हो, अगर आप श्री सूक्तम का यज्ञ करते हो या करवाते हो, इन शॉर्ट में अगर कहे तो माता रानी की प्रसन्नता हेतु अगर आप यज्ञ किसी भी प्रकार का यज्ञ करवाते हो या करते हो, यह बहुत ही बड़ा महान फलदायी होता है। तो अवश्य इस दुर्गाष्टमी के दिन अर्थात महानवमी और दुर्गाष्टमी और शुक्रवार के संयोग के दिन माता रानी की अवश्य पूजा करनी चाहिए। पूजा करने से महान फल प्राप्त होता है, क्योंकि स्वयं माता रानी ने कहा है कि अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः, अर्थात अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी यह जो तिथियां है खास करके इस शरद काल की, शरद ऋतु की, तो अवश्य वह माता रानी को प्रसन्न करने वाली है। ओम गणेश, जय माता दी।